हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के जातकों के लिए कि जो एक्वेरियस असेंडेंट हैं उनके ब्लैंक चार्ट की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स ने कैसी एनर्जी देकर के भेजा है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी इन द मंथ ऑफ मार्च एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का फ्री कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वो लिंक ज्वाइन करोगे तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, और एज यू कैन मैसेज मी ऑन द गिवन नंबर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्वेरियस असेंडेंट। देखो, एक्वेरियस असेंडेंट की या फिर हम किसी भी असेंडेंट की बात करते हैं, हम कभी भी काल पुरुष कुंडली को इग्नोर नहीं करते। दिस इज द काल पुरुष कुंडली। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि काल पुरुष कुंडली का कौन सा हाउस हमारे फर्स्ट हाउस में उठ के गया है। फर्स्ट हाउस हम सबको पता है तनु भाव है, और काल पुरुष कुंडली में जो कुंभ राशि है वो गेन्स के हाउसेस को दिखाती है, बड़ी चीजों को दिखाती है, वृहद। तो ये जो कुंभ लग्न के जातक होते हैं ना, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये भी शनि, इनके भी लॉर्ड शनि है और इनके भी लॉर्ड शनि है, को लॉर्ड इनके राहु होते हैं। तो इन लोगों को क्या आदत होती है कि हमेशा हर एक चीज बड़ी बड़ी चाहिए होती है। जबकि जो मकर लग्न वाले जातक होते हैं उन लोगों को लगता है कोई बात नहीं, हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इनको, ये लोग कभी भी बात करेंगे 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इस तरीके की इनको ना बड़ी बड़ी चीजों की आदत होती है। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल एक सर्टेन टाइम के बाद ये लोग अलग होते हैं, अदरवाइज इनिशियली इन लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होता है। इनको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, उठना, बैठना बहुत पसंद आता है। ये लोग हमेशा एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए क्रेव करते हैं जो एक बड़े भाई की या बड़े बहन की जो पर्सनालिटी होती है उसके लिए क्रेव करते हैं। इनको लगता है कि काश मुझसे भी बड़ा कोई होता। अगर ये लोग सबसे बड़े हैं अपने घर में तो उनको ऐसा लगता है अगर इनके बड़े बहन भाई हैं तो उनके साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज 11th हाउस डायरेक्टली उठ करके तनु भाव में आ गया है। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जेल हो जाते हैं अपने बड़े भाई बहनों से। उनको ऐसा लगता है कि हमेशा साथ रहें, यही बताएं, सब कुछ करें। और अगर देखा जाए तो बड़े बहन भाई इन लोगों के लिए लकी भी साबित होते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हो गया इनका, इनकी खुद की ओन पर्सनालिटी। और वैसे भी मस्कुलाइन थोड़ी सी, क्योंकि आप देखोगे जो इसका सिंबल है वो एक मटका ऐसा है ना, कुंभ, जो अपने कंधे पे लिया हुआ है। वो आप मेल की जो देखोगे ना, मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी जो पर्सनालिटी होती है, मैस्कुलाइन बॉडी होती है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। हाँ, जो फिजिक वाइज वो दिखती है कुंभ राशि वालों की। अब हम बात करेंगे इनके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपका बैंकिंग, आपकी वाणी, आपका परिवार, कुटुंब। अब यहाँ देखो कौन सी राशि उच्च की होती है। यहाँ वीनस उच्च का होता है और मरकरी नीच का होता है। कुंभ राशि वाले आप देखोगे ना, थोड़ी सी कम बात करेंगे या बात ऐसी करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा ना जब वो बात करते हैं तो जो वो एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। 12th हाउस जो होता है कालपुरुष कुंडली का, वो इनके सेकंड हाउस में गया। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस। तो ये कभी कभी अपने बोलने से भी अपने पैसे का लॉस कर देते हैं, अपनी इमेज का लॉस कर लेते हैं। इनकी जो फैमिली होती है वो किस तरीके होती है कि यहाँ पर वीनस उच्च का है। तो एक कहते हैं ना, एक ऐसी फैमिली होगी कि जहाँ पर सब कुछ है, वीनस वहाँ पर उच्च का है, लग्जरी है, ब्रांडेड चीज़ें हैं। इनको उस तरीके का कुटुंब, उस तरीके का परिवार मिलता है। 12th जो राशि होती है पाइसेस, 12th हाउस क्या दर्शाता है? फॉरेन लैंड। हो सकता है इनका परिवार जो हो, जो मेन परिवार है जहाँ चाचा ताया है, वो काफ़ी दूर रहते हो और ये लोग कहीं और रहते हो। कहीं एक नेटिव में, वो कहीं और नेटिव में है अपने, और ये लोग शायद किसी सिटी में आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, या वो लोग कहीं फॉरेन में सेटल हो गए। तो परिवार से दूर होना, बड़े परिवार से दूर हो जाना, इन लोगों को यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। बोलने का भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इनको मनी लॉस हो सकता है काफ़ी हद तक। तो वेन एवर दे डील विद द मनी मैटर्स, इन लोगों को बहुत ध्यान से मनी मैटर्स में डील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस का साइन है। लोन्स वगैरह जब भी लें तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस है। हो सकता है अपनी जब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लें वहाँ इनको लॉसेस होने की संभावनाएं दिखती हैं। उसके बाद आते हैं हम इनके थर्ड हाउस पर।
थर्ड हाउस हम सबको पता है हमारे छोटे सिबलिंग्स का है, हमारे पड़ोसियों का है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का है, हमारे हाथों की स्किल्स का है। तो यहाँ अगर आप देखो ना, यहाँ इनिशिएशन का साइन है, 1 नंबर। 1 नंबर मतलब एरीज, इनिशिएट। ये किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे पहले ये इनिशिएट करते होंगे, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हर काम को करने के लिए कभी आपसे मना नहीं करेंगे, मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही, इनिशिएटिव लेते हैं। इनके जो छोटे बहन भाई होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। वो लोग परिवार में ऐसा बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं कर रहा, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ। छोटे बहन भाई भी बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, एकदम से इनिशिएटिव लेना, फटाफट से काम कर देना, कभी भी मना ना कर देना, इस तरीके की चीजें इनके छोटे बहन भाइयों में भी मिलेगी। पड़ोसियों के साथ इनका आना जाना, उठना बैठना काफी हो सकता है, क्योंकि इनके थर्ड हाउस में कौन गया है, कालपुरुष कुंडली का तनु भाव गया है। तो दे मे बी कनेक्टेड वेरी वेल विद नेबर्स। नेबर्स के साथ हो सकता है, नेबर्स के साथ कुछ करना, नेबर्स के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना, या कहीं छोटे शॉर्ट ट्रिप्स है ना थर्ड हाउस, तो हो सकता है शॉर्ट ट्रिप पर जाना। इन लोगों के अंदर कुछ लिखने की भी हैबिट हो सकती है कि मुझे कुछ लिखना है। देखो, जब भी हम प्लेसमेंट देखेंगे ना राशियों का, सॉरी हमारे प्लैनेट्स का, वो किधर गया, वो प्रिडिक्शन चेंज करता है, लेकिन फिर भी ये एक बेसिक है, बेस मिला है आपको, यूनिवर्स ने ये बेस दिया है। इस बेस के ऊपर बाद बाकी की सारी टॉपिंग है, जो भी प्लैनेट्स का प्लेसमेंट है नवांशा में, नक्षत्र में, बट दिस इज अ बेस। तो ये बेस एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर तो काम करती ही है। तो इन लोगों को ना लिखने का कुछ कहते हैं ना, पोइट्रीज वगैरह लिखना है, कुछ एक कोट्स लिखना है, कुछ भी चीजें लिखने का शौक रहता है, क्योंकि थर्ड हाउस में फर्स्ट जो एरीज साइन है वो आकर के बैठ गया है। अब हम और यहाँ पर क्या होता है, देखो एरीज में उच्च के होते हैं सूर्य और नीच के हो जाते हैं शनि। इन लोगों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया कि कैप्रिकॉर्न वाले तो छोटे लेवल से, स्क्रैच लेवल से काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ वैसी ही बात करेंगे। थर्ड हाउस आपके हैंड्स है, आपका पराक्रम है। यहाँ कौन है, शनि नीच के हैं, सूर्य उच्च के हैं। इनको हर काम लगेगा यार ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। छोटे काम में कभी हाथ ही नहीं डालेंगे। छोटे बहन भाइयों की भी इनकी ये प्रॉब्लम होगी, छोटे कामों में हाथ डालने में उनको लगेगा। जब भी बात करेंगे कोई बिजनेस डालना, चाहे इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको जब बिजनेस डालने की बात करेंगे तो वो 2,000, 5,000, 7,000 करोड़ के ही बिजनेस की बात करेंगे, बड़ी ही चीजें सोचेंगे, छोटे लेवल से कभी भी शुरू नहीं करेंगे। तो मोस्टली इन लोगों को काम करने में, अपने हाथ से इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहाँ इनकी ईगो आड़े आ जाती है कि मैं ये काम नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे, मेरे लिए ये काम नहीं बना है, क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं वहाँ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ मून उच्च का है। इनके घर में देखो मानसिक शांति आपकी फोर्थ हाउस है, वहाँ चंद्रमा उच्च का है। यहाँ बहुत क्लियर है, मून, मदर के हाथों में घर की शांति होगी। बोल करके शांति या तो बना सकते हैं या खराब कर सकते हैं। ये घर में खुद से यही चाहेंगे कि मैं सारे टाइम घर में रहूं, शांति से रहूं, पीसफुल माइंड रहे। इनको घर में ही अच्छा लगेगा, इनको लगेगा घर में सब है, मैं भी घर में रहूं, सबके साथ रहूं। इनको हमेशा अपने परिवार के साथ, बड़ी फैमिली के साथ रहने का क्रेव होगा। अपना मतलब सबके साथ, अकेले न्यूक्लियर फैमिलीज इनको अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन इनका सेकंड हाउस में स्पाइसेस साइन है, लेकिन इनको ऐसा मिलेगा नहीं, रहेंगे ये मतलब न्यूक्लियर में ही। बट यहाँ जो सेकंड हाउस है कालपुरुष कुंडली का, वो फोर्थ हाउस में उठ के आया है। वो बहुत क्लियरली बता रहा है कि इनके घर में रुपए पैसे अच्छे से रहेंगे, कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, घर में खाना पीना बहुत अच्छा बनता होगा, क्योंकि मून रिप्रेजेंट्स फूड, मून एग्जॉल्ट हो रहा है वहां पर। तो इनकी मदर खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, इनकी मदर की आईज बहुत ब्यूटीफुल होंगी, इनकी मदर बहुत सॉफ्ट होंगी, इमोशनल होंगी, छोटी छोटी सी बातों पे इमोशनल हो जाती होंगी। अभी गुस्सा आया लेकिन कुछ मुंह से बोल दिया, लेकिन इमोशनल हो गई। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर इनके देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके फिफ्थ हाउस की। देखो फिफ्थ हाउस में कौन आया है, इनका थर्ड हाउस का लॉर्ड उठ करके आया है। इनकी क्रिएटिविटी, इनका, इनके पास ये फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रोजेनी, इंटेलिजेंस। इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्किल होगी विच इज रिलेटेड टू हैंड्स। इनको
लिखने का, जैसे मैंने बताया, पढ़ने का, मतलब कुछ भी चीज़ लिखने का शौक होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी होंगी। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हम जब हम बात करेंगे ना, तो ये ऐसा चाहेंगे कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, कुछ ऐसा करूं जो बहुत क्रिएटिव हो, एकदम क्रिएटिव वे में कुछ भी करना है। एक्वेरियस इज अ वेरी गुड साइन इन सारी चीज़ों के लिए। क्रिएटिव साइन है ये, बहुत क्रिएटिविटी कर सकता है, बहुत अपार शक्ति इस साइन में है क्रिएटिविटी की। उसके बाद 3 नंबर आपका दिखाता है आपको, सॉरी 5th हाउस दिखाता है आपका स्टॉक मार्केट, आपके लव अफेयर। हो सकता है इनका लव अफेयर किसी स्कूल फ्रेंड के साथ हुआ हो, किसी नेबर के साथ हुआ हो, बिकॉज 3rd हाउस इज अ नेबर ऑल्सो। तो आपका यहाँ पर कालपुरुष कुंडली का उठ के आ गया, तो ये लोग हो सकता है किसी नेबर के साथ कनेक्टेड हो, इनकी लव लाइफ किसी के साथ कनेक्टेड रही हो। उसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर का साइन, मतलब कर्क राशि। कर्क राशि किधर गई है? इनके 6th हाउस में उठ के गई है। तो आप देखोगे एक्वेरियस वालों के घर का, जो जिस घर में वो रहते हैं उस घर का भी आप लीगल लिटिगेशन पाओगे। कहीं ना कहीं लीगल लिटिगेशन होगा। मदर किसी हो सकता है किसी लीगल लिटिगेशन में फंसी हुई हो, या फिर इनका हाँ बोलते हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज, इनके जो घर हैं, उन घरों पर कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस, इसके नाम उसके नाम, मतलब एक जो पीस होता है, जो मेंटल पीस होता है, इन लोगों का मेंटल पीस इनकी प्रॉपर्टी की वजह से खराब होगा। प्रॉपर्टी में लीगल लिटिगेशंस होने के 99% चांसेस होते हैं। आपकी खुद की भी है। अगर देखो, अगर आपकी खुद की है ना, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप किसी फैमिली के साथ या आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी वगैरह को आप चाहते हो, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि काल पुरुष कुंडली का जो लीगल लिटिगेशन का हाउस है वो भी इधर चला गया है। अभी वो जब ये हाउस आएगा तो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे एक्वेरियस वालों को उनके घर, जमीन, जायदाद से रिलेटेड हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। अब यहाँ 4 नंबर आया, यू आर नॉट सपोज टू बी वेरी इमोशनल इन योर डेली वर्क। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर के, अगर आपका मूड स्ट्रांग नहीं है, तो ये लोग अपनी जॉब का लॉस कर लेते हैं। इनको जॉब मिला लेकिन इनको कुछ इमोशनल ऐसा सेटबैक आ गया, इनका ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो ये अपना काम छोड़ देंगे, काम पर ही नहीं जाएंगे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद जब ये उस माइंड सेट से बाहर आएंगे, देन दे विल रियलाइज कि इन्होंने क्या कर दिया, क्या खो दिया। तो इस तरीके की चीज़ें इनकी होती रहेंगी। इनको अपना डेली रूटीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डेली रूटीन। जब तक इनका कोई एक रूटीन नहीं होगा, ये इमोशनली स्टेबल होने में इनको परेशानी आएगी। और इनका जो मेंटल पीस है, जो सबसे ज़्यादा खराब होगा, वो इनका मन, वो इनके घर में ही होगा। इनके घर वाले ही सबसे ज़्यादा इनको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस चार्ट की एनर्जी है। नाउ 5th हाउस का लॉर्ड क्या है? 7th हाउस में। अब 5th हाउस का लॉर्ड मतलब आपका लव अफेयर, आपका, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी प्रोजेनी, ये सब आपका 5th हाउस बताता है। आपकी मंत्र चैंटिंग, आपको ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस किसी मंत्र को चैंट करते हो, मंत्र चैंटिंग में हो, बहुत क्रिएटिव हो। आप खुद भी जिस बिजनेस में जाना चाहते हो, उस बिजनेस में भी आपको क्रिएटिविटी का काम, इंटेलिजेंस का जो काम होता है, उस तरीके के बिजनेस में आप जाओ। स्टॉक मार्केट का काम, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो, शेयर ट्रेडिंग वगैरह, वो भी आप उसको एज अ बिजनेस अपना बना सकते हो। बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ काउंसलिंग ऑल्सो, जो आपके 7th में बिजनेस, आप ना उस चीज़ की काउंसलिंग दे सकते हो। जो अगर आपने सोचो शेयर मार्केट का काम कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से उसकी स्टडी की, यू कैन काउंसिल पीपल, यू कैन गाइड द यू नो गाइड टू मेक देयर पोर्टफोलियो। उस तरीके की भी चीज़ें कर सकते हो। दूसरा ये भी है कि 5th हाउस का, आपको जो कालपुरुष कुंडली का 5th हाउस है, वो आपके 7th हाउस में आकर के बैठा है। हाउस, आपके जो लॉर्ड्स हैं वो मैटर करेंगे, लेकिन एक जो एनर्जी है, हो सकता है आपको आपकी लाइफ में जिससे आप प्यार करो उसी से आपकी शादी हो जाए, लव मैरिज के चांसेस दिखते हैं। बिकॉज 5th हाउस डायरेक्टली आकर के आपके 7th हाउस में बैठा है, जो आपके पार्टनर का हाउस है। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की। देखो 8th हाउस जो है ना, 8th हाउस हमारे, हमारी इनहेरिटेंट, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है वो बताता है, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर बताता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में जो आएगा, सडन चेंजेस, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारा 8th हाउस बताता है, ऑकल्ट बताता है। यहाँ साइन कौन सा बैठा है? साइन कौन सा बैठा है? 6 नंबर, मतलब वर्गो। वर्गो क्या है? लड़ाई झगड़ा, ठीक है, लीगल लिटिगेशंस, उसका साइन है। बहुत एनालिटिकल थिंकिंग आपकी,
आपका वर्गो बताता है। एकदम बहुत बारीकी से अकाउंटिंग करना वर्गो बताता है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आप लोग हो सकते हो अगर आपका 8th हाउस में वर्गो साइन बैठा हुआ है। किसी रिसर्च में जा सकते हो क्योंकि ये फॉरेंसिक वही है ना कि कुछ स्कैम हुआ है, कहाँ हुआ है, उसको निकालना। दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वो बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि आपको इनहेरिटेंस जो आपकी मिलेगी उसमें लीगल लिटिगेशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 नंबर बैठा है आपके घर का साइन। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, भूमि भवन वाहन, और वो कहाँ बैठा है 8th हाउस में आकर के यहाँ पर कालपुरुष कुंडली का बैठा है। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को घर से संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं, अपने परिवार से अपने केसेस वगैरह चल सकते हैं। तो वो देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है 8th हाउस में। सडन लॉसेस हो सकता है, सडन आपको गेन्स भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मर्करी और आपका चंद्रमा। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे, अब यहाँ पर हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई। यहाँ पर करके यहाँ पर कौन उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं और मंगल क्या है, नीच के हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लोगे, गुरु उच्च के हैं। यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ सन उच्च के हैं। तो आपको अपना ये नहीं करना, अपना खुद से हर काम को करने में आपको लगेगा छोटा काम है, कोई छोटा काम नहीं करोगे। यहाँ भी क्या हो गया, गुरु उच्च के हो गए और आपके मंगल नीचे हो गए। मंगल भी आपका पराक्रम है। आप अपने डेली रूटीन में भी वो नहीं रहोगे, हाँ बहुत ज्यादा पंचुअल। आप छोटा काम करने जाओगे नहीं, आपको ये हाउस भी बहुत क्लियरली बता रहा है। लीगल लिटिगेशंस भी होंगे तो भी आप प्रॉपर्टी छोड़ दोगे, जाने दो। लड़ाई भी नहीं करोगे, झगड़ा भी नहीं करोगे, बोलोगे जाने दो, जो है शांति से रहना है, पीस चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, 2nd हाउस कालपुरुष कुंडली का है, जो जहाँ पे चंद्रमा एग्जॉल्ट होते हैं। तो आपको मेंटल पीस के लिए आप इस सब चीजों को भी छोड़ दोगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ वीनस सॉरी मरकरी उच्च के होंगे और वीनस यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये सेम चीज बता रही है कि आपको लड़ाई झगड़ा करके बोल के कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ऊपर से आपका 5th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, जो यहाँ पर आकर के नीच का होता है। तो आप वैसे भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे, आपको लगेगा छोड़ो जाने दो, हम क्या कर सकते हैं, हम उस बेसिस पे काम करते हैं, दुनिया क्या करती है उसको छोड़ो जाने दो, नहीं मिल रहा छोड़ दो, छोड़। ऐसी एक मेंटालिटी एक्वेरियस वालों की रहेगी। अब हम बात करते हैं, और वीनस देखो यहाँ पे नीचे होगा, वीनस इज मनी। आपका जो मनी है ना वो यहाँ पर नीचे हो रहा है, तो वो नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए ये जो एनर्जी है ना, बहुत ध्यान रख करके ही आप चीज़ों को करो। ये एनर्जी तो कहीं नहीं जाएगी, ये तो फिक्स्ड है। अब यहाँ पर क्या है, आपके सैटर्न उच्च के हैं और आपके जो सन है वो नीच के होंगे। अब आप एक चीज यहाँ पर देखो, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर, इज द हाउस ऑफ रिलीजन। आप लोगों को आप काम ही नहीं करना चाहते हो, यहाँ 3rd हाउस और 6th हाउस बता रहा है। लेकिन आपका भाग्य जो उदय होगा, जो भाग्य का साइन है, वहां शनि उच्च के हैं। जब तक आप पराक्रम नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप नीचे लेवल से उठ करके काम करना शुरू नहीं करोगे, आपका भाग्योदय नहीं होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, जो भी एक्वेरियस वाले हैं, जो भी डायरेक्टली बड़ी चीज के लिए सपने देखते रहे, बड़े गेम्स के लिए देखते रहे, उन लोगों को इसी चीज को फेस करना पड़ा होगा कि कोई चीज कॉन्क्रीट लेवल पर हो ही नहीं रही है, आप किसी भी चीज को सक्सेसफुली कर ही नहीं पा रहे हो। बट अगर किसी एक्वेरियस वाले ने एकदम बेस लेवल से चीजें स्टार्ट की, उन्होंने बहुत ज्यादा गेन्स ले लिए, हासिल कर लिए, उनको बहुत ज्यादा गेन्स हो गए। तो ये एनर्जी है आपके। यहाँ पे फादर का भी मैं बोलूँ ना, तो फादर भी आपके बहुत मेहनत से, अपनी मेहनत से ऊपर बढ़े होंगे। काफी सारे हो सकता है लोगों के फादर, इट डिपेंड्स अगेन द पोजीशन ऑफ सूर्य, कि हो सकता है आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हों, बहुत मेहनत करके अपने बेसिस पर, अपने बलबूते पर वो आगे बढ़े हों। इस तरीके की भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। यहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं, ठीक है। अब वापस ये कर्म भाव है, यहाँ पर भी चंद्रमा नीच के हो गए। कर्म भाव में भी मन नहीं लग रहा, अगर जॉब ले भी ली, कर भी लिया, तो मन नहीं लग रहा, क्योंकि काम तो राजा बाबू वाला करना है। यहाँ पर 6th हाउस में आपके जुपिटर उच्च के होते हैं, क्योंकि कर्क राशि पड़ रही है, तो काम आपको करना है राजा बाबू वाला। यहाँ पर भी सूर्य उच्च के हैं, यहाँ मन मन लगेगा ही नहीं। आप लोगों को
बिजनेस के लिए हर वक्त आपके दिमाग में यही रहेगा, मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। आपका जॉब में मन नहीं लगेगा, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पिंच करती रहेंगी, कॉन्स्टेंटली आपको ना एफर्ट्स, आपका मूड डालता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा मन। कभी भी बहुत सेटिस्फाई होके ना जाओगे, ना आओगे, ना जाने का मन करेगा। फिर ऐसा लगेगा कि यार क्या मुसीबत है, कब निकलेंगे। कांस्टेंट ये चलता रहेगा कि यहाँ से मुझे कब निकलना है, मन नहीं लग रहा। इस तरीके की एनर्जीज हैं। आपको घूमने फिरने वाला काम मिल गया, फिर भी एक बार को आपको थोड़ा ठीक लगेगा, लेकिन आप एक जगह बैठ करके काम करोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। 11th हाउस में आपका भाग्य भाव आया है, मतलब 9th हाउस आपका काल पुरुष का आपके गेंस के हाउस में पहुंच गया है। पहली चीज, आपके बड़े बहन भाई आपके लिए बहुत लकी हैं, उनसे बना के रखो। फ्रेंड्स आपके आपके फ्रेंड्स भी अच्छे होंगे, एक अच्छे फ्रेंड सर्कल आपको मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस कालपुरुष कुंडली का उठ के गया है। आपके फ्रेंड से आपका भाग्योदय हो सकता है, बड़े बहन भाई से भाग्योदय हो सकता है, आपको गेंस मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपका जो ये एटीट्यूड है उसकी वजह से आप अपने फ्रेंड्स को खो सकते हो सकता है कि वो लोग आगे निकल गए, आप रह गए, क्योंकि साइन कौन सा है वहां पर, धनु राशि है, वो आगे बढ़ने का है। वो लोग बहुत कॉन्शियस है धनु राशि का। अगर आप साइन देखोगे, हाफ हॉर्स है, हाफ मैन है, पीछे मुड़ के वो निशाना लगा रहा है। आपके फ्रेंड्स ऐसे, उन्होंने एम सेट कर रखा है, गोल सेट कर रखा है, और वो वहां बढ़ रहा है। लेकिन आप कैसे हो, आप बहुत बड़े, आप 2000 का गोल आपने सेट करके रखा है। आपने पहले 1000 का नहीं, या फिर 1000 का नहीं, या 1 करोड़ का गोल नहीं, आपका डायरेक्टली 2000 करोड़ का गोल है। तो यहाँ आप थोड़ा सा, आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। आपको गेन्स होंगे अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर विजिट करोगे, डेली जाओ, आप किसी मंदिर में आप जाओगे आप डेली, तो आपको गेन्स मिलेंगे। और वैसे भी भाग्य है, आपको आपके भाग्य से गेन्स मिलेंगे। जैसे अगर आप वो जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, आपका बिजनेस भी नहीं डेवलप हुआ है, बट स्टिल यू आर गेटिंग एवरीथिंग, स्टिल यू विल गेट कंफर्ट्स। क्यों कंफर्ट्स मिलेंगे? बिकॉज यहाँ सेकेंड हाउस कुटुंब कुटुंब देगा, परिवार देगा, वहाँ वीनस एग्जॉल्टेड है, तो आपको सारे कंफर्ट्स तो मिलेंगे। घर में भी यहाँ पर मूड उच्च चुका होता है, तो घर में भी कंफर्ट रहेंगे आपके, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मदर आपको सपोर्ट करेंगी। आप 12th हाउस देखो, 12th हाउस में यहाँ क्या होता है, मंगल उच्च का होता है और गुरु नीच का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 12th हाउस फॉरेन लैंड का है, घर से बाहर जाने का है। मंगल उच्च के, आपको घर से बाहर जाने की हमेशा रहेगी, कहीं मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर जाके करूँ, फॉरेन लैंड पे चला जाऊँ, किसी और दूसरे स्टेट में चला जाऊँ, वहाँ जाके मुझे ऐसा करना है, वहाँ जाकर के वैसा करना है। लेकिन करना क्या है उस चीज़ के लिए आपको नहीं पता होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर नीच के हैं। आप चाहते हो बाहर जाके कुछ करना चाहते हो, और ऐसा है भी कि आपको बोलते हैं ना, आप करोगे भी बहुत अच्छा भी, अपना जिस स्किल्स है आप उनको दिखा पाओगे। लेकिन वहाँ गुरु नीच के, आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं वहाँ जाके क्या करूँ। इवन जो लोग एक्यूरियस वाले जाते हैं ना, फॉरेन फॉरेन अगर जाएंगे तो उनको काम करने में बहुत मेहनत से काम करेंगे। लेकिन कैसा काम करेंगे, रिपीटेड जॉब करेंगे। आप ये सोचो कि आप किसी एक आइडिया से ग्रो हो जाओ, अपना बिजनेस, अपना कुछ एम्पायर बना लो, वैसा नहीं हो पाता है। आप लोगों को अगर कोई गाइड कर देगा, कोई मेंटोर मिल जाएगा, बड़ा भाई, फादर, आपके फादर भी एज अ फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, या आपको गाइड कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे उनके सपोर्ट के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और दूसरे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ। वापस से मैं रिमाइंड करा रही हूँ, मैं एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स फ्री स्टार्ट कर रही हूँ इन द मंथ ऑफ मार्च। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इवन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप वहाँ भी कॉल करके या मैसेज करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। जय माँ काली।